सबसे ज्यादा लोग अगर किसी बात से परेशान हैं तो वो है कि आजकल मार्केट में करेक्शन क्यों दिख रहा है और लगातार मार्केट भैया नीचे आ रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से 10% से ज्यादा गिर चुका है अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ऐसे कंडीशन में अब ब्रोकिंग हाउस ने भी अपनी रेटिंग को चेंज कर दिया है। तो ये जो गिरावट से परेशान है वहां पर आपके लिए एक स्माइल है और सरप्राइज है और सीक्रेट है। अब आप कहोगे क्या? मैं हमेशा कहता हूं रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का क्या मतलब है? बहुत सारी ब्रोकिंग हाउस, ठीक है, बहुत कुछ कह रही है लगातार, करेक्ट है। हर एक ब्रोकिंग हाउस अपना इस तरीके से डाउनग्रेड कर देंगे, उस तरीके से कर देंगे, ये अर्निंग ग्रोथ घट गया, वो घट गया, इसमें लगे हुए हैं। और ये आर्टिकल देखकर आपके अंदर पैनिक का, दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं? ये किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो आज हम उन ब्रोकिंग हाउस के पॉइंट को सीधे रीड बिटवीन द लाइन, जहां पे आत्मा छुपी है, वो आत्मा को लाएंगे और वहां से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को पकड़ेंगे। वहीं पर इन निगेटिव में एक ब्रोकिंग हाउस ऐसी है जो कहती है भैया अब हम चाइना शिफ्ट कर कर गलती कर गए थे, अब हम वापस इंडिया आ रहे हैं। अब समझो 10% गिरावट के बाद इंडिया की याद अगर एक एफआईआई को आ गई तो बाकी सबको भी आएगी। तो ये पूरी एक साइकिल है जिसको हमने बताने की कोशिश की है पहले, जिसमें वन बाय वन क्या इश्यू चल रहा है। इश्यू यानी इलेक्शन, हाई वैल्यूएशन, ये सब बातें नहीं करेंगे, क्रूड ऑयल डॉलर इंडेक्स बात नहीं करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे, मैक्रो माइक्रो फैक्टर, जहां पर इन ब्रोकिंग हाउस के उस थॉट प्रोसेस को निकालेंगे जो आपको एक बेहतरीन विजन देगा। वहां पर आई विल रिक्वेस्ट ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब आएगा पूरा मजा। और आज की वीडियो पैसा वसूल, लास्ट तक देखिएगा, समरी बनाइएगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और वीडियो को घर घर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। प्लस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इलीट मेंबरशिप में आज हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट वीडियो लाइव हो चुकी है, ये देखकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो अगर आप चाहते हैं इतनी गिरावट में इन्वेस्टमेंट को आप प्लान करना तो इलीट मेंबरशिप हमारे मोबाइल ऐप से ले सकते हैं या डायरेक्ट इलीट मेंबरशिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर पिछली 2 वीडियो बनाई थी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसे होगा, किस स्ट्रेटजी पे होगा, और 2000, 2008 और 2020 की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी, ज्वाइन कीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और तभी लाइन को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे पहला, अर्बन कंजप्शन स्लोडाउन डेटा। अर्बन कंजप्शन में नोटिसेबल डिक्लाइन आया है जिसकी वजह से Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में हर सेक्टर की अर्निंग ग्रोथ धीमी हो गई है। यह स्लोडाउन मार्केट के करेक्शन का मेन रीजन है क्योंकि कंज्यूमर डिमांड गिरने से हर इंडस्ट्री पर इंपैक्ट आ रहा है। कोविड में ये डेटा नेगेटिव था लेकिन उसके बाद जैसे ग्रोथ आई वो अचानक से ऊपर आ गया, जिसका रीजन है कि लोग अब पहले के कंपैरिजन में कम एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी स्लो हुई है और इवेंचुअली वो कंपनी के प्रॉफिट को इफेक्ट किया है। दूसरा है अर्निंग डाउनग्रेड। जेफरीज ने बताया है कि Q2 फाइनेंशियल 2025 में इंडिया की अर्निंग काफ़ी डाउनग्रेड हुई है। 2020 के बाद से ये सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। जेफरीज ने अपने कवरेज में 63% कंपनी के अर्निंग एस्टीमेट को कट कर दिया। जेफरीज कहते हैं कि इंडिया साइक्लिकल स्लोडाउन से गुजर रहा है और ये कंज्यूमर लीड सेक्टर में वीक फंडामेंटल को दिखाता है। और इन्होंने कंज्यूमर लीड सेक्टर क्यों बोला? क्योंकि इसका डेटा मैंने ऊपर दिखाया था ना, रिलेट कर पा रहे हो तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं हमेशा कहता हूं चेन जोड़ने की कोशिश करो और मैं आसान शब्दों में समझा सकूं। तीसरा, ईयर ऑन ईयर अर्निंग डिक्लाइन, ये कहने वाले मोती ओसवाल की रिपोर्ट। इनके एनालिसिस से ये पता चलता है कि अभी तक 166 कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 8% ईयर ऑन ईयर गिरी है, जो पिछले 17 क्वार्टर का लोएस्ट है और यही साइक्लिकल डाउनसाइड का स्टार्ट है। आप में से कई लोग होंगे शायद जिन्हें साइक्लिकल स्लोडाउन या इकोनॉमी साइकिल नहीं समझ आ रहा होगा। उसके लिए रिसेंट ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, इसको रेफर जरूर कर लें और इसलिए मैं बोलता हूँ फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ डिटेल में मैंने सेक्टर रोटेशन के हिसाब से चीज़ें समझाई थी। चौथा, इन्फ्लेशन और स्टेगनेंट सैलरी ग्रोथ का इम्पैक्ट। एफएमसीजी, ऑटोमोटिव, रिटेल सेक्टर पर काफ़ी टॉप कंपनी जैसे एफएमसीजी, ऑटोमोटिव, रिटेल फर्म ने इन्फ्लेशन और स्टेगनेंट सैलरी ग्रोथ की वजह से अर्बन कंजप्शन में स्लो डाउन को देखा है। अब कहोगे एग्जाम्पल भी देते हैं।
नेस्ले का अगर शुरू करें तो कंपनी ने श्रिंकिंग मिडिल क्लास की बात की थी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के डिमांड को इंपैक्ट कर सकती थी। सुरेश नारायणन जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा था रिजल्ट तो इनके ठीक आए हैं क्वार्टर के, लेकिन आने वाले क्वार्टर के लिए इन्हें बहुत चिंता सता रही है। और मैं बार बार क्या कहता, रिजल्ट खाली खराब नहीं, आगे की कमेंट्री खराब है। मारुति डोमेस्टिक मार्केट में म्यूटेड डिमांड और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए सिर्फ 3 से 4% का रिटेल सेल ग्रोथ का टारगेट दिया है। अगेन ऑटो सेल की बात करें तो लास्ट की वीडियो में हमने आपको डेटा बताया था जिसकी वजह से मार्केट पे इंपैक्ट आया है। तो ये ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट घूम फिर के मार्केट पर इंपैक्ट करते जा रहे हैं। अब इसमें जेफरीज का मैंने दिखाया था कि अभी के मार्केट कंडीशन पे बेरी से, इसके अलावा भी गोल्डमैन सैक्स और बर्नस्टीन रिसर्च ने भी इंडिया पे रेटिंग कम की है। गोल्डमैन ने क्या कहा, अगले 2 से 4 महीने हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं बर्नस्टीन ने इंडियन मार्केट की रेटिंग को न्यूट्रल से अंडरवेट कर दिया था नियम टर्म के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, एवरीवन टॉकिंग अबाउट नियम टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म नहीं कह रहा, क्योंकि सबको पता है हम बुल मार्केट में, उस बुल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज आता है। तो ओवरऑल देखें तो बड़े ब्रोकिंग हाउस ने भी मार्केट को लेकर मंदी दिखाई है, लेकिन जिन रिपोर्ट की बात की मैंने उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज छिपी है, वो है शॉर्ट टर्म स्टोरी। सभी ने ये रेटिंग नियर टर्म के लिए दी, लॉन्ग टर्म पे नो मेजर इफेक्ट। आई बात समझ में? ये है, इसलिए मैं कहता आया हूं मैक्रो फैक्टर के अंदर खूब घुसो। इंडिया की स्टोरी लॉन्ग टर्म की स्टोरी है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इतने निगेटिव माहौल में पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। और हमारा पॉजिटिव है म्यूचुअल फंड और डीआईआई का डेटा, और यहाँ पर जो सीएलएसए की रिसेंट रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक म्यूचुअल इनफ्लो डेटा, राइट। डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जून में $5.5 बिलियन और सितंबर में $4.5 बिलियन नेट इनफ्लो आए, और लास्ट 13 क्वार्टर में ये डेटा डबल हो गया है। वहीं अगर ओवरऑल डीआईआई के इनफ्लो को देखें तो हाईएस्ट एवर एडिशन पे हैं अभी, और एक गजब लेवल की मजबूती इंडियन मार्केट को दे रहे हैं इतनी गिरावट में, वरना जो बिकवाली आई है मार्केट तो भैया ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका होता। ये लास्ट के 6 महीने का डेटा है, लेकिन अगस्त 2023 से ही डीआई ने मार्केट को गजब की मजबूती दी है। तो इस पॉजिटिव पॉइंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहीं सीएलएसए जो इंडिया को अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वीक बता के अपना शिफ्ट चाइना की तरफ किया है, अब उसको वापस फिर से इंडिया की याद आ गई है और पंछी लौट के आ रहे हैं और इंडिया पे बुलिश हो गए और इंडियन मार्केट को ओवरवेट का दर्जा दिया, राइट। तो कमेंट में जरूर बताएं कि और कौन कौन ब्रोकरेज अब धीरे धीरे शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने लगातार और बहुत क्रिस्प क्लियर यहां पर बता दिया है कि भैया ये मौका जाए ना। इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मार्केट गिरता है तो सब निगेटिव बात करते हैं और फिर उठता है तो सब पॉजिटिव बात करते हैं, ठीक है। और हम लॉन्ग टर्म के सिनारियों में हैं जहां एक ही बात कहते हैं, डरना मना है। और ये ब्रोकिंग हाउस भी इन डिटेल रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ोगे तो वहां पे यही है कि भैया हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, हम तो लॉन्ग टर्म में कुछ कह ही नहीं रहे हैं। बट चूंकि रिटेलर भाई को मार्केट का आइडिया नहीं है, वो वहां पे पैनिक करते, उनको बस पूरी मंदी लॉन्ग टर्म की दिखती है। वो ये नहीं समझ पाते 4 साल से हम बुल फेज में चल रहे थे, वहां पे एक 10% का प्रॉफिट बुकिंग आया है जो इतना मजबूत बनेगा कि मार्केट को एक अनदर लेवल पे लेके जाएगा, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। तो प्लीज भूलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इन वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कहां पर मार्केट अटक सकता है जो एक बहुत बेहतरीन मौका देगा। तो हाथ से मत जाने दीजिए, लपक लीजिए। और कैसी लगी वीडियो जहां पर निगेटिव माहौल में पॉजिटिव देने की कोशिश की, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।